मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, भगवान का नाम ले रहे हैं पर भगवान से क्षमा मांगते हुए कुछ ऐसी बातें आज करनी है, जनता को बतानी है जो थोड़ी सी व्यभिचारी हैं। अब क्या करें, भगवंत मान ही का एक वीडियो रिलीज हुआ है दर्शकों, जहां पर वह होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ रशियन महिलाओं के साथ पाए गए। मतलब उन रशियन महिलाओं के या उन महिलाओं के साथ, रशियन पता नहीं कहाँ से शब्द आ गया है, पर उन महिलाओं के साथ उनकी ऐसी दोस्ती दिख रही है जैसे होता है। फिर वह ऑफ कोर्स उनके साथ थोड़ा बहुत ये वीडियो आया है। एक तो कमरे में कौन वीडियो बना रहा है, पहली बात। दूसरा, पुराना वीडियो है नया वीडियो है, इसकी ताकीद नहीं की जा सकी है अभी तक। तीसरी बात, कोई सफाई अभी आई है कि नहीं आई है ये भी नहीं पता। बाबा जी, सबसे पहला सवाल, यह वीडियो क्या है और क्यों रिलीज किया गया है, जिसने भी किया है? सर, इतना तो एकदम स्पष्ट है कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान को ब्लैकमेल करने के लिए रिलीज किया गया। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवंत मान को साहब ब्लैकमेल होना है। इसके आगे के भी वीडियोस होंगे ऐसा? हाँ, बाकी भी वो कर जो देंगे? व्यक्ति है वो जो व्यक्ति है वो कनाडा में बैठा हुआ है। भगवंत मान ने उसके खिलाफ यहाँ पंजाब में एफआईआर दर्ज की, तो उसने एक वीडियो बना के बोल दिया, मैं नहीं डरता, मैं तुम्हारे एफआईआर को कुछ नहीं समझता, मैं तो फरीदकोट जेल से पहले ही भागा हुआ फरार हूं। मैं तो कनाडा का नागरिक हूं, कनाडा की सरकार मुझे नहीं देने जा रही तुमको, चिंता मत करो, मैं कनाडा में मस्त बैठा हूं, पंजाब मुझे आना नहीं है। अभी मेरे पास 8 वीडियो और हैं। तो वो तो ये कहता है कि 2 वीडियो केजरीवाल के भी हैं, हालांकि वो केजरीवाल का नाम ऐसे खाम खा ले रहा है, उसकी पॉलिटिक्स अलग है। अब आ जाइए आपकी, वो उसने बोला आज, मतलब आज कनाडा का टाइम सुबह और हमारा इंडियन टाइम शाम को, आज वो उस रशियन लेडी से बात कराएगा, या जो भी वो महिला थी, या कहते कि मैं, अच्छा वो उसने कहता $5 मिलियन का इनाम है, कोई इसको एआई या झूठा सिद्ध करके बताए। उसने एक चैलेंज किया है कि भगवंत मान कितना सर, कितना $1 मिलियन? $5 मिलियन का इनाम दूंगा अगर कोई इस वीडियो को झूठा या एआई सिद्ध करके दिखा दे। तो 40 यहाँ पे करोड़ पंजाब रुपए में देने को तो कुछ भी बोलना ही तो है मुंह से। पर फिर बात यह है कि बात तो सही है, भगवंत मान साहब के पास फॉरेंसिक लैब्स की कमी नहीं है। 1 मिनट का काम है उन लैब्स के लिए। भाई ओरिजिनल वीडियो है या एआई है, ये तो अच्छा बच्चा आजकल इतनी ज्यादा एआई वीडियोस आ रहे हैं कि लोग, अब तो लोगों ने, अच्छा कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, धीरे धीरे वो लोग स्पष्ट हो जाएगा कि भैया ये तो सर सिंपल सी बात है। पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त उथल पुथल हो रही है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ लोगों के, जो कि भगवंत मान को बहुत दिनों से, या यूं कहिए सालों से बदलना चाहते हैं। पर भगवंत मान के पीछे भी कुछ बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है, जिन्होंने भगवंत मान को सहारा दे रखा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं दिल्ली में, हम बैठे हैं। और केजरीवाल की जहां तक है कि उसकी पॉलिटिक्स हो चुकी है खत्म, दिल्ली में उसके लिए कुछ अब बचा नहीं है। पंजाब में जो आज की जो राजनीतिक हालात हैं वो बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। हिंदू वोट बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। बीजेपी अपने संगठन पे कार्य कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी जो दलित वोटर है, वो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, उन पे काम कर रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। पिछले लगातार 5-7 साल से संगठन बनाने का, बीजेपी ने गलती ये की थी कि बीजेपी के पास संगठन नाम की चीज ही नहीं थी, और वो सुखबीर बादल की बी टीम बन के काम करती थी। जी। तो सर
संगठन नाम की चीज नहीं थी। वो कहते थे आपका 23 सीटों पर जनाधार है, संगठन है, ये 23 सीटें ले लो, हमसे लड़ो। बात भी सही है। जिस शहर में मैं रहता हूं, जो हमारी जो लोकसभा विधानसभा सीट है, उस पर इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अगर कैंडिडेट हो भी जाए तो 2-2.5 हजार से ज्यादा वोट नहीं है। और ऐसी बहुत सी रूरल सीट्स हैं, रूरल। इस बार का लोकसभा विधानसभा वगैरह लोकसभा उठा के देख लें लुधियाना का, तो लुधियाना शहर से बहुत अच्छी लीड लेके रवनीत बिट्टू जो है निकले हैं। और वो जैसे ही गांव के बक्से खुलने लग गए, गांव की ईवीएम, सारी लीड कवर हो गई। रवनीत बिट्टू 20-30 हजार से हार गए। तो बात यह कि भाजपा पंजाब में शहरी पार्टी है, शहरी और कस्बाई। उसका कारण है 80 और 90 के दशक का जो आतंकवाद था, उसने हिंदुओं को एक बात समझाई कि वो गांव में सुरक्षित नहीं है। इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10, 15, 20 सालों में हिंदू जनसंख्या गांवों से निकल के शहरों और कस्बों में शिफ्ट होती चली गई। तो आज पंजाब के जितने कस्बे हैं वो सब हिंदू बहुल हैं, सब। जितने शहर हैं सब हिंदू बहुल हैं, परंतु गांव में वोट नहीं है। अच्छा, बाबा जी गांव तो में जी आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ, ये तो भाजपा का हो गया, पर यह जो भगवंत मान और केजरीवाल की जो खींचतान चल रही है, इनके लिए भी तो 2027 भाजपा के साथ एक चीज ये होती है कि हार गए तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, आगे का ध्यान देंगे। वो अपने एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म गेम के साथ चलते रहते हैं। पर केजरीवाल और भगवंत मान जैसे लोग तो बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। तो क्या यह जो हुआ है, भगवंत मान जैसे कांग्रेस में अंतरकलह चल रहा था, अमरिंदर सिंह चन्नी, तो अब क्या आम आदमी पार्टी में भी यह अंतरकलह पूरी तरह सामने आ गया? क्योंकि अगर वीडियो रिलीज किया गया भगवंत मान का, तो जाहिर सी बात है वो भी तो कुछ बदले लेगा ही लेगा ना, चुपचाप थोड़ी बैठेगा, वो मुख्यमंत्री है। सर सही पूछा जाए तो भगवंत मान के पास कुछ है नहीं, ना तो कोई राजनीतिक पूंजी है, ना कोई वोट बैंक है। वो तो आम आदमी पार्टी का एक बुलबुला था जो फूट चुका है। सच पूछा जाए तो अब केजरीवाल के पास भी पंजाब में या कहीं पर भी, दिल्ली में या कहीं भी कुछ बचा नहीं। वो एक गॉन केस हो चुका है। और केजरीवाल की जो सबसे बड़ी पूंजी थी वो थी उसकी ईमानदारी वाली इमेज, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी 14-16% वोट पे आ चुकी है। अगर आज चुनाव अगर हो जाए तो आम आदमी पार्टी को 10-12-14% वोट मिलेगा और 10-12-15 सीटें मिलेंगी। आज की तारीख में सर पंजाब की राजनीति 5 या 6 ध्रुव हो चुके हैं। कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है क्योंकि हिंदू वोट बैंक पूरा कांग्रेस को वोट देता था। और हिंदू और बहुत बड़ा एक तबका दलित, बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ है। उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है बीजेपी ऊपर आ रही है बहुत तेजी से वोट शेयर के मामले में, और उसके बाद कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है। इन चारों में अकाली दल फिलहाल चौथे नंबर पे चल रहा है पिछले 1-1.5-2 साल से। एक नई पार्टी का उदय होने जा रहा है, हो चुका है। अब देखिए वो चुनाव कैसे लड़ते हैं, क्या करते हैं। वो है वारिस पंजाब दे, जो कि उनका है। तो सर अमृतपाल सिंह की, तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अमृतपाल सिंह का भी 10-15 सीटों पे अच्छा खासा रुझान रहेगा विधानसभा की सीटों पे। तो सर ये 5 कोणीय मुकाबला होगा, अब देखते हैं क्या होता है। पर कुल मिला के आम आदमी पार्टी की कहानी खत्म है पंजाब में। अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और उसके बाद गुमनामी की गर्त में सब समा जाएंगे। और ये जो भी थोड़ी बहुत कोशिश है इन अगले 1-1.5 साल में जितना लूटा जा सके, पंजाब में लूट की कहानी अभी जो हरचरण सिंह बरार पकड़े गए हैं डीआईजी, उनके यहां से जो खजाना पकड़ा गया है और जो लूट की
स्टोरीज निकल के आ रही है कि किस तरीके से दोनों हाथों से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को लूट रही है। एकदम नंगा नाच चल रहा है। देख बाबा जी, तो ये इतनी हाई एंटी इनकम्बेंसी होती है तो भी क्या जनता का क्या रहता है? जैसे बिहार की जनता जो है, इस समय बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार की जनता 15-20 साल पहले की जो कहानियां जंगल राज की, वह आज भी मायने रखती हैं कि बिहार में जंगल राज था इसलिए लालू तेजस्वी को नहीं आना चाहिए, और ये फैक्टर है वहां पर। वो 20 साल पुरानी कहानी है। तो जनता के मन में क्लैरिटी है कि हमें ठीक ठाक लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। वो भी बिहार की जनता की बात कर रहा हूँ। पंजाब की जनता के साथ क्या समस्या है कि उनको यह अराजक लोग, वारिस पंजाब दे टाइप, और पता है कि यह किस प्रकार के अराजक लोग हैं। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जो आप कह रहे हैं नंगा नाच चल रहा है, लूट चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इंडस्ट्रीज जा रही है, काम नहीं है, बाकी तो जो हो रहा है क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। इन सब के बीच में क्या पंजाब की जनता को एक ढंग की सरकार नहीं की इच्छा नहीं होती है? सर, पंजाब की जनता का एक साइकी है। ऐतिहासिक काल से ये एक ऐसे रास्ते पे बसे हुए हैं जहां से हमेशा आक्रमणकारी और व्यापारी, ये दो कौमें पूरी दुनिया से पंजाब में इस रास्ते से घुस के, पंजाब के रास्ते से घुस के भारत में आती थी। यही एकमात्र रास्ता था, खैबर दर्रा वाला। तो सर बात यह कि पंजाबियों को आक्रमणकारी सेनाएं, रोजाना विप्लव और एक खानाबदोश जीवन जीने की आदत है। यहां तो वो कहावत चलती थी कि जो खा पी लिया वही अपना है, जो आज खा लिया आज वही अपना है, कल तो अहमद शाह अब्दाली आएगा लूट के ले जाएगा। ये एक कहावत है पंजाब में। तो सर बात यह कि इसीलिए पलायन बहुत ज्यादा होता है पंजाब से, क्योंकि वो उनके मतलब हजारों सालों से उन्होंने वही जीवन जिया है। इसलिए पंजाबी रिस्क लेने से डरता नहीं, तुरंत माइग्रेट कर जाएगा। यहां से उठ के कहीं भी जमीन अच्छा, हमारे यहाँ यूपी में अगर इतनी सी भी जमीन है तो उसको जिंदगी में बेचेगा नहीं कभी, ईगो इशू है। या तो बाप दादा की हवेली जमीन कुछ भी बेच के वहां जाके कनाडा में जाके जो है वो झाड़ू लगा लेगा सड़क पे। यहाँ का इतना बड़ा जमींदार होगा, इंग्लैंड अमेरिका में जाकर झाड़ू लगा लेगा, कोई कोई टेंशन नहीं। तो इस टाइप के लोग हैं सर। तो ये पंजाब में खराब हो जाएगा, कोई नहीं, इंग्लैंड जाके बस जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ये साइकी है सर। और पंजाब का हिंदू पूरी तरह से गुलाम मानसिकता का है। वो आज तक अपने लिए अच्छी सरकार चुनना, जिस प्रदेश के लोग एक अच्छी सरकार चुनना नहीं सीखेंगे, उनकी यही दुर्दशा होगी, पंजाब जैसी या बिहार जैसी। बिहार भी इसी सिंड्रोम से ग्रस्त है, पंजाब भी इसी सिंड्रोम से ग्रस्त है। इसलिए पंजाब के लोग तो ऐसे ही जूते खाएंगे जैसे खा रहे हैं। एक चीज मैंने और देखी बाबा जी, कि पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को मीडिया का बहुत प्रोटेक्शन है। यदि ऐसा कोई वीडियो किसी और चीफ मिनिस्टर, पर्टिकुलरली भाजपा के या भाजपा के किसी अन्य मंत्री के मतलब ओएसडी का भी इस प्रकार का वीडियो रिलीज हो जाता तो पूरे मुख्यमंत्री से वहां पर इस्तीफा मांग लिया जाता और ये कहा जाता कि बहुत व्यभिचार है, बहुत ये लोग हैं, वो है। मैं नेट पे सर्च कर रहा था, इस वीडियो पर पंजाबी में, पंजाबी चैनल्स, पंजाबी यूट्यूब चैनल्स पर बातचीत हो रही है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया, दिल्ली मीडिया पर का इतना सा भी कोई कथन नहीं, कुछ नहीं कि यह एक चीफ मिनिस्टर का, यह भी नहीं कि इस वीडियो की हम तस्दीक नहीं कर सकते, इस वीडियो के बारे में कोई खंडन, कुछ नहीं, कोई न्यूज नहीं, साइलेंस। तो क्या यह प्रोटेक्शन जो मीडिया के द्वारा आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार की आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, यह भी इनके व्यभिचार और यह भी इनकी मतलब कुकर्मों, मतलब ये भी जानते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कुछ भी करके निकल जाओ, ब्लैकमेल करो, आपस में लड़ मरो। और ये मैं ये समझ रहा हूँ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का ऐसा वीडियो मुझे नहीं याद है कि इतिहास में कभी किसी का रिलीज हुआ। बातें आई हैं, ऑडियो आए हैं, वो सब एक अलग कहानी है, पर ऐसा
कि सीधे वीडियो ही आ गया और बात एकदम दबा दी गई। जी सर, मीडिया इतनी सी बात नहीं है। अभी पीछे एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन, एक पूरे वर्ग को पंजाब से खदेड़ दिया गया। इतना बड़ा अभियान चला, भैया भगाओ पंजाब बचाओ। आपने उसकी नेशनल मीडिया में कोई गूंज सुनी? आप बिल्कुल बताइए। ना। इससे पहले वारिस पंजाब डे के नाम पे अमृतपाल सिंह का नंगा नाच चला 2 साल तक पंजाब में। अराजकता की अति हो गई थी। आपने नेशनल मीडिया में कभी कोई खबर सुनी? कभी कोई चर्चा हुई? कभी कोई चिंता व्यक्त की कि पंजाब में ये क्या हो नहीं रहा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं? पंजाब में इस तरीके रोहिंग्या से पर यदि बुलडोजर चल जाए तो वो न्यूज बन जाती है कि अरे रोहिंग्या भगा रहे हैं। और बहुत सारे अभी ये क्या कहते हैं, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं बिहार चुनाव के दौरान, तो उसमें ये जरूर बात हो रही है कि घुसपैठियों क्यों निकाले जा रहे हैं, रोहिंग्याओं के प्रति केंद्र सरकार का क्या रुख है। बिहार पंजाब से हिंदू जनता, भारत के नागरिक जनता को मार के भगाया जा रहा है और कहीं कोई चर्चा नहीं। आप सही कह रहे हैं जी। तो जब ये तो बहुत छोटा मसला है। एक व्यक्ति की 10-12 साल पुरानी वीडियो, उसके व्यक्तिगत व्यवहार, जब वो पब्लिक लाइफ में नहीं था तब की एक वीडियो आके किसी ने निकालती, ठीक है यार। यहाँ तो पंजाब में तो ये बोला जा रहा है, ठीक है यार, गया था, अगला एंटरटेनमेंट करने के लिए गया था, कौन नहीं जाता। सारी दुनिया बैंकॉक जाती है, थाईलैंड जाती है, यहाँ जाती है, वहां जाती है। यूरोप में तो ये चलता है, यूरोप में तो कॉमन बात है, यूरोप में आम बात है, छोड़ो। यहाँ तो ये कह के इसको जो है कारपेट के नीचे डाल दिया गया ये। अच्छा, पंजाब में एक सबसे बड़ी चर्चा क्या है कि ये केजरीवाल ने सिर्फ भगवंत मान को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये एक शिगुफा छोड़ा। ये इट वाज ऑल क्रिएटेड एंड प्लान्ड बाय अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो भगवंत मान को डिस्क्रेडिट करना चाहता है। परंतु केंद्र सरकार नहीं चाहती कि भगवंत मान जो है डिस्टर्ब हो, और इस वक्त पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन हो और कुछ लुटेरों के हाथ में पंजाब की सत्ता दे दी जाए। तो केजरीवाल, भगवंत मान को अमित शाह और मोदी जी का वरद हस्त मिला हुआ है। वो कहते हैं चिंता मत कर, तेरी कुर्सी कहीं नहीं जा रही, बस तू जैसा चल रहा वैसे चलने दे। हाँ, सीधे सीधे केजरीवाल के हाथ में जाएगा तो और खतरनाक रहेगा। ये तो यहाँ बहुत तो ज्यादा फिर भी खतरनाक हो जाएगा। अच्छा, अभी आप देखिए ना भगवंत। केजरीवाल की राजनीति। अभी केजरीवाल ने राज्यसभा का उपचुनाव हुआ, सरेआम वो सीट 200 करोड़ में बेच दी। जिस व्यक्ति को अभी राज्यसभा में भेजा है वो तो सरेआम राज्यसभा की सीटें बेचता है। एवरीबॉडी नोस। सर लोग तो ये कह रहे थे कि केजरीवाल ये खुद के लिए कर रहा है। जो राज्यसभा के मेंबर थे उनको उनको हटाया, उनको एक विधानसभा का उपचुनाव जितवाया और उसके बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई तो वो स्वयं जाना चाह रहा था, पर वो स्वयं नहीं गया, पैसा ले लिया। नहीं, इनफैक्ट वो प्लानिंग ये थी कि भगवंत मान को ये कन्विंस किया जा रहा था कि आप राज्यसभा में चले जाइए और सीएम की कुर्सी खाली कर दीजिए। भगवंत मान ने मना कर दिया। और ऐसा जो आम चर्चा है कि मतलब बीजेपी हाईकमांड नहीं चाहती कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन हो, पंजाब में किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी बनी रहे। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और वो बस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, इससे और ज्यादा खराब ना हो। तो केजरीवाल की वो प्लानिंग फेल हो गई। असल में केजरीवाल को लोग राज्यसभा में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसका कठपुतली पंजाब की कुर्सी पर बैठा रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको यहां से फंडिंग चाहिए, यहां से हर महीने जो सूटकेस भर के जो नोटों का जाता है वो जाता रहे। अच्छा, बात यह कि अभी तो भगवंत मान की कृपा से जाएगा ना जो जाएगा। अब एक बात बताइए ना, एच.एस. भुल्लर पे जो छापा मारा वो सीबीआई ने मारा। आमतौर पे विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो ये सब कार्रवाई करता है, जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है स्टेट का वो करता है। सीधे एंट्री ही सीबीआई की हुई। अभी सुनिए आगे, आज की लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं कि उस केस में ईडी का प्रवेश हो चुका है।
क्योंकि HS बरार के पास बताते हैं लोग कि अभी कल या परसों एक उनका एक और लॉकर खुला, उस लॉकर से कुछ प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं और एक्स्ट्रा लॉकर्स और बैंक खातों की डिटेल्स मिली हैं। तो ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें अब CBI ED दोनों जांच कर रही हैं और इसमें बहुत से लोगों के हाथ अभी चलने जा रहे हैं। उधर हरियाणा वाला जो केस है वो भी इसी तरह मर्की होता जा रहा है। उसमें भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो CBI जांच। उसमें भी जो अमनीत कौर की फैमिली है वो पंजाब की है। आपने बताया उनका भाई जो है वो आम आदमी पार्टी का विधायक है अभी। हाँ, वो आम आदमी पार्टी का विधायक है। तो कहने का मतलब है सर कि CBI और ED दोनों जांच कर रही हैं और इसमें बहुत से बड़े बड़े मगरमच्छ फंस सकते हैं। यहां तो एक्सटॉर्शन का पूरा रैकेट चल रहा था ना सरकारी लेवल पर। जी बाबा जी, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि हमारी चर्चा ही वीडियो से शुरू हुई थी और केजरीवाल ने जब भगवंत मान को CM फेस बनाया था, अब जाहिर सी बात है कि वह उसकी एक आदत है नियंत्रित करने की, और जिसको वो नियंत्रित नहीं कर सकता उसको वो बाहर उसने उठा के फेंका हुआ है। ये बहुत सर्वविदित है, बहुत लोग को उठा के फेंक दिया। नियंत्रित करने के लिए भगवंत मान के ऐसे वीडियो बहुत सारे बनवा के रखे होंगे और इसीलिए उसको वो अपने टैक्सी ड्राइवर की तरह बना के घूमता था, जो व्यवहार था उसका। और इस बार भगवंत मान ने ये कह दिया कि भाई जो करना है कर लो, मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात। तो ये एक रिफ्ट बहुत बड़ा, इसके बाद एक रिफ्ट आपको पूरी तरह दिखेगा या सब नॉर्मल है, सब चंगा सी? सर भगवंत मान को एक बात पता है कि उसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। वो जब तक पंजाब में है और पंजाब में जब तक वो मुख्यमंत्री है तभी तक है, उसके बाद ये सब गुमराह हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में कोई फ्यूचर नहीं है। ये भी अगला चुनाव हार के, और अगला चुनाव में भी ये तीसरे नंबर पे रहेगी या चौथे नंबर पे रहेगी, इसकी लड़ाई होगी, ये पक्की बात मान लीजिए। पांचवें पे भी जा सकती है, क्योंकि इसको जहां जहां से वोट आया था वो सब वोट अपनी अपनी वापस जगह जा रहा है। इसके पास क्या बचेगा, नोबडी नोज। तो ये भगवंत मान को और केजरीवाल दोनों को पता है कि हमारी कहानी खत्म है। तो ये तो आखिरी का जो 1.5 साल बचा है ना सर, उसमें जो 2-4 हजार करोड़ रुपया लूट सके, जिससे भी पार्टी आगे चलानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, बस उतनी सी बात है। उसमें ब्रेक लगा दी है HS बुल्लर को पकड़ के, जो पंजाब से जो लूट खसोट करके पैसा इकट्ठा करने का जो चल रहा था अभियान, उस पे ये HS बुल्लर वाले कांड से ब्रेक लग गया है। जी, जाहिर सी बात है केजरीवाल के जो बाहर से पैसे के सोर्सेस थे उस पर भी केंद्र सरकार ने काफी रोक लगाई, जो NGOs के माध्यम से और FCRA वगैरह के माध्यम से वो काफी कंट्रोल किया गया है। तो डेस्परेट है, डूबते जहाज के चूहे हैं, इसलिए एक दूसरे को खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पंजाब के बारे में हमें बताया, और कम से कम जहां मेन स्ट्रीम मीडिया पर भगवंत मान और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, वहां कम से कम आपके माध्यम से बातें पता चली कि ऐसा विभत्स कांड हो रहा है, करने वाले कर रहे हैं, मीडिया प्रोटेक्ट कर रहा है, बाकी सब चंगा से। तो इसी के साथ दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बाबा रामदास जी के चैनल स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और हमारा चैनल प्रारंभ, और वीडियो लाइक करें, आपके माध्यम से कम ये बातें दूर तक जाएं, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।